बिजनेस ये यूनिट ऑफ मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के तरफ से सभी साथियों को मैं जेपी रॉय हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी से मुझे एक चीज कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा क्या है? क्योंकि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये बेकार काम है, ये ठगी करने का काम है, ये झूठ बोलने का काम है, ये मुर्गा बनाने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है। आप लोग को ऐसा बोलता है लोग? भैया मुझे तो बोलता, आज भी बोलता है। और जब हम लोग लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय। तो क्या सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कहा जाने से होगा, या प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय कैसे? ठीक है ना? तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग समझते हैं। अपने जीवन में हम लोग कोई भी काम को करना चाहते हैं, कोई भी काम अपने जीवन में, चाहे वो खेती किसानी का काम हो, चाहे वो जॉब का काम हो, चाहे वो बिजनेस व्यवसाय का काम हो, अपने जीवन में कोई भी काम जब हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे 3 ऐसे तत्व हैं जो हमको करने से रोकता। वो 3 तत्व क्या है? सबसे पहले नंबर 1 अविश्वास। जैसे ही हम करना चाहते हैं मेरे अंदर में अविश्वास होता है। खेती का काम करने जा रहे हैं, मेरे अंदर में विश्वास होता है, पता नहीं इस साल वर्षा होगी कि नहीं, पता नहीं इस साल जो है फसल का रेट अच्छा रहेगा कि नहीं, पता नहीं कि हमारे फसल में कीड़ा तो नहीं लग जाएगा, पता नहीं कि हमको नुकसान ना हो जाए। बताइए क्या विश्वास होता है कि नहीं? उसी प्रकार कोई भी काम अपने जीवन में हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे अविश्वास होता है। और जब मैं अविश्वासी हो गया, जब मेरे अंदर में अविश्वास होता है, हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा अविश्वास होता है। पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं अचीवमेंट होगा कि नहीं। ये कई प्रकार का अविश्वास होता है, जिसकी वजह से हम जहां अविश्वास होगा तो क्या लगता है कि 100% हम दे पाएंगे। अब जहां हम 100% नहीं दे पाएंगे तो क्या लगता है कि हम 100% सफल होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अविश्वास, जैसे ही अविश्वास होता है तो दूसरा तत्व हमारे अंदर में पैदा होता है, और जिसको कहते हैं शक। पहले तो अविश्वास था, अब शक हो गया। ठीक है ना? मतलब हम डाउट में आ गए, हमारा देखने का नजरिया डाउटफुल हो गया। अब बताइए कि मेरा वर्किंग कल्चर बढ़ेगा कि घटेगा? स्वाभाविक है घटेगा। ठीक है ना? और जब हमको शक हो गया तो डाउटफुल हो गए, कई प्रकार से हम सोचने शकी आदमी हो गए, है ना? डाउटफुल, हमारा देखने का नजरिया ही डाउटफुल हो गया। तो ये 2 तत्व अलग से नहीं रहता है, ये तीसरा तत्व भी जन्म लेता है, जिसको कहते हैं डर। ये दोनों चीजों की वजह से हम भयभीत हो जाते हैं। अब बताइए, मेरे अंदर में अविश्वास, मेरे अंदर में शक, इसकी वजह से मैं भयभीत, तो क्या लगता है कोई भी काम को हम 100% दे पाएंगे? नहीं। क्या लगता है कि 0% दे करके 100% का अचीवमेंट लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। स्वाभाविक है, नहीं लिया जा सकता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। और ये तीनों चीजों को मिला करके एक नया तत्व जन्म लेता है, जिसको कहते हैं खरपतवार। खरपतवार, खरपतवार समझते हैं? यहां कुछ लोग बैठे होंगे जो खेती किसानी का काम करते होंगे। हमारे खेत में अनचाहे जो घास आता है, कोई भी फसल हम लगाए हैं, अनचाहा घास हो गया, ठीक है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार को हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। खरपतवार को निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो फसल को दबा देता है, फसल को वो नुकसान करता है।
या हम जो टारगेट लिए हैं उस खेत से वो फसल हमको होता नहीं। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार को निकाल देते हैं। तो सर मेरे पास भी एक खेत है और इस खेत में अविश्वास नाम का खरपतवार, शक नाम का खरपतवार, डर नाम का खरपतवार भर गया है। और जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर में अच्छी चीजें आएगा नहीं। और जब अच्छी चीजें आएगा नहीं, ज्ञान की बातें आएगा नहीं, अविश्वास को हम विश्वास में नहीं बदलेंगे, शक को दूर नहीं करेंगे, डर को नहीं भगाएंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो इसका भगाने का उपाय क्या है? क्या सर मार्केट में कोई मेडिकल स्टोर में शक का कोई दवा है? नहीं। हम जाके बोलेंगे कि सर मुझे अविश्वास हो गया है, कैप्सूल देना, या सर मेरे अंदर में काफी शक पैदा हो गया है, एक इंजेक्शन लगा दो, या सर मैं डर गया हूं, मुझे एक सिरप देना। ऐसा कोई उपाय है? जब ऐसा नहीं है और जब तक इसको हम निकालेंगे नहीं तब तक हम सफल भी नहीं हो सकते हैं। तो ये निकलेगा कैसे? निकालने का एक ही उपाय है कि जिस चीज को लेकर के मुझे अविश्वास हुआ है, जिस चीज से हम शक में आ गए हैं, जिस चीजों की वजह से हम भयभीत हैं, डर गए हैं, ये सारे चीजों का सही व उचित जानकारी हो जाए तो ऑटोमेटिक ये सारा चीज दूर हो जाएगा। जिससे मैं अविश्वास है, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, मैथ नहीं बनता था, गुरुजी बता देते थे फार्मूला, फटाफट हम लोग मैथ बना लेते थे, मतलब सही उचित जानकारी मिल गया। तो यहां भी अविश्वास हो गया है, उसका जिस चीज को लेकर के अविश्वास हुआ है, उस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अविश्वास है, तो सही व उचित जानकारी ले लीजिए। इसके वजह से आप शक में हैं, सही व उचित जानकारी ले लीजिए। इसकी वजह से हम डर गए हैं, तो सही व उचित जानकारी ले लीजिए। ऑटोमेटिक आपका अविश्वास विश्वास में बदल जाएगा, शक आपका खत्म हो जाएगा, डर आपका खत्म हो जाएगा और 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाएंगे। तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको 100% अचीवमेंट लेने से नहीं रोक सकता है। तो इसलिए ये सारे चीजों को करना है। ये सारे जब हम लोग लोगों से मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा चीज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग भाग जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग परेशान हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, और हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। तो कैसे आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं? हम लोग सब कैसे लिखते हैं? नेट वर्क, ऐसे ही ना जी। हम लोग इसको तोड़ते हैं, नेट प्लस वर्क। नेट मतलब क्या होता है? जाल। जाल। और वर्क मतलब क्या होता है? काम। ये कौन सा काम है सर? और थोड़ा डिफाइन कर दीजिए तो जाली काम। अब बताइए, हम लोग खुद कह रहे हैं कि ये जाली काम है, ये डुप्लीकेट काम है, ये खराब काम है, ये बोहियात काम है, तो अच्छे लोग हमारे साथ में आएंगे? ऐसा नहीं है। नेट मतलब जाल। जाल कैसे बनता है? नेट मछली पकड़ने का जाल बनता है, फुटबॉल खेलने का जाल बनता है, वॉलीबॉल खेलने का जाल बनता है, मच्छर से बचने के लिए जाल बनता है। हम कैसे बनता है? एक धागे को दूसरे धागे से पिरोते हैं। तो जो आकार हम देना चाहते हैं, मछली पकड़ने के लिए बनाना है तो भी एक धागे को दूसरे धागे से पिरोना होगा। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी बनाना है तो भी एक धागे को दूसरे धागे से पिरोना होगा। फुटबॉल के लिए हमको जाल तैयार करना है तो उसके लिए भी हमको एक धागे को दूसरे धागे से पिरोना होगा। ठीक है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जैसे ही आते हैं और आप क्या करते हैं, एक धागे को दूसरे धागे से पिरोते हैं, तीसरे धागे को पिरोते हैं, और पिरोते पिरोते मैं वही काम आज लगातार निरंतरता के साथ में कर रहा हूं, और उसका नतीजा क्या है कि आज 12 से 13 स्टेट में हमारा नेट तैयार हो गया, जाल बिछ गया, जाल तैयार हो गया। और जब जाल तैयार हो गया तो हम सुरक्षित हो गए।
नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय क्यों है? सबसे पहले तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई पूंजी की दरकार नहीं होती है। आप कहीं भी अपना बिजनेस करिए, आपको एक जगह लेना होगा, आपको उसमें पूंजी लगानी होगी, 10 से 12 घंटा मेहनत करना होगा, लेकिन शटर बंद, इनकम बंद। आप जॉब करेंगे तो वहां भी आपको एप्लीकेशन देना होगा, वहां 300 पोस्ट है तो 3 लाख एप्लीकेशन आता है। आपको जीतने के लिए कम से कम आपको एकदम ओवर ब्रिलियंट होना पड़ेगा और 3 लाख लोगों को हराने के बाद ही आपको जॉब को आप ले सकते। तो वहां भी आपको कंपटीशन फेस करना होगा, बिजनेस में भी पूंजी लगा करके भी कंपटीशन आपको फेस करना होगा। आप चाहेंगे कि हम राजनीति में जाएंगे तो सर राजनीति में भी आपको कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि वहां भी जीतने के लिए कुछ लोगों को आपको हराना पड़ेगा। चाहे आपको मुखिया बनना है, चाहे आपको सांसद बनना है, चाहे आपको मुख्यमंत्री बनना है, चाहे प्रधानमंत्री बनना है, चाहे देश का राष्ट्रपति बनना है, जब तक आप लोगों को हराएंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का खूबसूरत व्यवसाय है, क्योंकि जब तक आपके साथ में काम करने वाले लोगों को आप जिताएंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं। ये दुनिया का खूबसूरत व्यवसाय है, सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। और तो और आज मेरे टीम में सर 1,40,000 लोग हैं। सपोज करिए भविष्य कोई नहीं जानता है, मैं रहूं ना रहूं, मेरे साथ में ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, घटना दुर्घटना हो जाती है, मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाता हूं, क्या मेरे नहीं रहने से 1,40,000 लोग काम करना बंद करेंगे? जब 1,40,000 लोग काम नहीं बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि इस आईडी पर पे आउट बनेगा। आपकी कंपनी का एक्सेल कोर बिजनेस का खूबसूरत सिस्टम है कि 7 जनरेशन तक आपका आईडी नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता रहेगा। यदि हम लोग कुछ प्लानिंग की है अपने जीवन में, हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी जीवन की समस्याएं हैं उसका 95% का समाधान पैसा है। 5% समस्या ऐसा है जिसका समाधान पैसा नहीं है, लेकिन 95% समस्या का समाधान पैसा है। मेरे रहने पर भी और नहीं रहने पर भी बताइए कि इस आईडी पर पैसा आएगा या नहीं आएगा? कोई भी तरह का 95% काम मेरा रुकने वाला नहीं है। इसलिए ये खूबसूरत व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का खूबसूरत व्यवसाय है, नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए, है ना? क्योंकि एक बार आप सफल हो जाते हैं, आप डायमंड बन जाते हैं, तो आपके घर में जन्म लेने वाला आपका ऑटोमेटिक स्वतः वो डायमंड पैदा होता है, क्राउन पैदा होता है, लाइफ टाइम अचीवर पैदा होता है, क्योंकि आपने मेहनत करके ये सारा विशाल खड़ा कर दिया। हमारा दादाजी का नाम पूछा जाए तो शायद मैं नहीं बता पाऊं और लगभग जनरल लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन गांधी जी का नाम आने वाला 10 पीढ़ी के बाद भी कोई पूछेगा तो बता देगा कि वो हमारे राष्ट्रपिता है। कारण पता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसा काम किया जो आने वाले जनरेशन टू जनरेशन उनको याद रखेगा। हमारे दादाजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनको याद रखा जाए। कल हमको और आपको भी भुला दिया जाएगा, लेकिन हम लोग डिसीजन लेते हैं और मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा सिस्टम में सफल हो जाते हैं, तो आज नहीं कई पीढ़ी तक ये याद रखेगा कि ये देखो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने मॉरल में ये लाइफ टाइम अचीवर बने, और आज इसकी वजह से हमारा घर में इतना लाखों का पे आउट महीने का आता है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है दुनिया का। इसलिए ये खूबसूरत व्यवसाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो ये तो हो गया, ये जाल मतलब वो जाल नहीं है, ये नेट है, एक धागे को दूसरे धागे से पिरोने से ये बनता है। दूसरा भी इसका अर्थ होता है, नेट को सर हम लोग शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध। ठीक है ना? शुद्ध का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या कर रहे हैं? शुद्ध काम कर रहे हैं, है ना? शुद्ध प्लस काम मतलब शुद्ध काम। जैसे हम लोग बोलते हैं नेट वेट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। ठीक है ना? तो ये शुद्ध किसको बोलेंगे और अशुद्ध किसको बोलेंगे? शुद्ध काम जो समाज के खिलाफ नहीं हो, जो परिवार के खिलाफ नहीं हो, जो देश के खिलाफ नहीं हो, जो राज्य के खिलाफ नहीं हो। ठीक है ना? अशुद्ध काम ठीक उलट। जैसे सपोज करिए
कि अभी इस मार्केट में किसी भी तरह का कोई हादसा हुआ है, पुलिस गाड़ी चारों तरफ घूम रही है, मैं मार्केट से आ रहा हूं और मेरे 1 किलो नमक मिलता है, मेरे पास सर्च मारता है, क्योंकि जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस ज्यादा एक्टिव होती है, और मेरे पास 1 केजी नमक मिलता है, पैकेट मिलता है, सर्च वो मार सकती है, सर्च मारेगी, मेरे पास जब नमक निकलेगा तो बोलेगा भाई ठीक है जल्दी घर जाओ। सपोज करिए ऐसी स्थिति में मेरे पास 1 केजी गांजा निकलता है, मुझे कहां जाना होगा? मतलब नमक खरीदना शुद्ध काम है, गांजा खरीदना या गांजा लेके चलना अशुद्ध काम है। कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंगल कंपनी का नाम बता दिया जाए जो इस सिगरेट बेचती हो, जो तंबाकू बेचती हो, ठीक है ना, जो गांजा बेचती हो, अफीम बेचती हो, कोई भी तरह का देश का नेटवर्क मार्केटिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारे पास हल्दी, धनिया, जीरा, गोलकी, साबुन, सरफ, भुजिया, पापड़, अचार, ये सारे चीज होते हैं। तो हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? शुद्ध काम कर रहे हैं, 100% शुद्ध काम कर रहे हैं, कोई भी जाली काम हम लोग नहीं कर रहे। मैं एक आपको वाकया बताता हूं अपने साथ में जो घटित हुआ है। मैं कलकत्ता से अपने यहां आ रहा था, मेरा बर्थ था ट्रेन में, शाम का टाइम था, मैं अपने बर्थ में बैठा था। हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, स्वाभाविक है कि जब ट्रेन में कहीं बैठते हैं फुर्सत में तो मोबाइल में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, किसी को व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, बात करना है। हमारे सामने वाले बर्थ में भी एक सज्जन बैठे थे, बाद में पता चला जो वो गेस्टेड ऑफिसर थे और बिहार सीतामढ़ी के रहने वाले थे। पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? अचानक मेरी जुबान से निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, मुझे भी पता नहीं। मैं बोला सर मैं अपनी लाचारी और मजबूरी से पैसा कमाता हूं और लोगों की लाचारी और मजबूरी से पैसा कमाना सिखाता हूं। वो 2 मिनट मौन रहे, उसके बाद वो पूछते हैं कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या? मैं बोला सर यस मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो बोला सर आपसे बातचीत तो अच्छा लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसा घटिया काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं बोला सर नेटवर्क मार्केटिंग घटिया काम है? बोला एकदम घटिया काम है, इससे घटिया काम हो नहीं सकता है। मेरा बस चले तो मैं एक एक नेटवर्क कंपनी को और एक एक नेटवर्क करने वाले को मैं गोली मार दूं। बाद में पता चला कि उनका कहीं न कहीं कोई पोंगी स्कीम में उनका 10-20 हजार रुपया का ठगी हुआ था, जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हो गए थे। तो मैं बोला सर आप जाएंगे कहां? उन्होंने बोला सर मैं सीतामढ़ी जाऊंगा। मैं बोला सर आप कहां रहते हैं? वो बोला मैं कलकत्ता में रहता हूं। सर आप क्या करते हैं? वो बोले मैं गेस्टेड ऑफिसर हूं, फलानी डिपार्टमेंट में पोस्टेड। बोला सर बहुत अच्छा, मैं आपके साथ 4 घंटा रहूंगा सर, 4 घंटा तक आपके साथ में मैं जर्नी करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि 4 घंटा के बाद आप जब मैं उतरूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप गाली नहीं देंगे। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बेकार काम है, फालतू काम है ना, एकदम टोपी पहनाने का काम है, ये फालतू काम है। मैं बोला सर ये दुनिया का सबसे व्यवसाय। बोला कैसे? मैं बोला सर आपसे 3 क्वेश्चन करता हूं, उसका यस या नो में आप जवाब दे दीजिए। बोला ठीक है पूछिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। मैं बोला सर मैं प्रॉमिस करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा। बोला ठीक है फिर पूछिए। हम बोले सर आप नहाते हैं? बोले यस। हम बोले सर साबुन कौन सा यूज करते हैं? बोले लक्स। हम बोले सर थैंक यू बहुत अच्छा। हम बोले सर खाना खाते हैं? बोला यार कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये खाना तो सभी लोग खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? हम बोले सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस या नो में आपको जवाब देना है, खाते हैं या नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, आप तो नहीं करते हैं, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं आप खाते हैं या नहीं खाते? बोला यस खाता हूं। हम बोले सर अंतिम क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं। बोला हाँ पूछिए, यस या नो में जवाब दीजिएगा सर। बोला ठीक है दूंगा, पूछिए। हम बोले सर मैं देख रहा हूं कि आप कपड़ा भी पहने हैं। बोला यार ऐसा है कि मैं सुना जरूर था कि नेटवर्क करने वाले लोग आधा पागल होते हैं, लेकिन ये आज आपने प्रूव कर दिया कि आधा नहीं वो पूरा पागल होते हैं। मैं बोला सर कैसे? बोला आपको पता है कि कपड़ा नहीं पहनने से क्या होगा? बोला सर इसलिए तो मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप यस या नो में जवाब दीजिए। बोले यस। हम बोले सर जब आप नहाते हैं, लक्स साबुन लगाते हैं,
आप जो है खाना खाते हैं और कपड़ा पहनते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को गाली क्यों देते हैं? बोला भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग कहां आ गया बीच में? हाँ बोले सर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लक्स कंपनी का नाम क्या है? उन्होंने कहा हिंदुस्तान लीवर। हम बोले सर ये इसका फैक्ट्री कहां है? बोले मुंबई में। हम बोले सर आप बिहार के रहने वाले हैं, इसका सीएनएफ कहां है? बोला पटना में। हम बोले सर इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहां है? बोला हर जिला में होता है, हमारे जिला में भी है। हम बोले सर इसका होलसेलर कहां है? बोला ब्लॉक लेवल पर हर टाउन में इसका होलसेलर होता है। हम बोले सर होलसेलर क्या करता है? रिटेलर क्रिएट करता है। बोला यस हमारे अगल बगल में रिटेलर है और वहां जाके हम लक्स पैसा देते हैं और लक्स खरीद लेते हैं। अब सर देखिए कंपनी हिंदुस्तान लीवर मुंबई में फैक्ट्री है, उसने जोड़ा आपको सीएनएफ को कहां? पटना में। डिस्ट्रीब्यूटर ने जोड़ा होलसेलर को, होलसेलर ने जोड़ा रिटेलर को और रिटेलर से हम लोग जाके जुड़ गए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये नेटवर्किंग नहीं है तो क्या है? जोड़ना ही तो नेटवर्किंग है। ये क्या कर रही है सर? जोड़ रही है। हम लोग जुड़ गए। अब बताइए सर हिंदुस्तान लीवर का कंपनी कभी भी आपके पास आके बोला सर गुड मॉर्निंग मैं लक्स का निर्माता, आपके घर में साबुन लगेंगे क्या? बोला नहीं बोला। सर जिस भी प्रोडक्ट का अपने घर में खाने पीने में मसाला आप यूज करते हैं, कोई भी कंपनी आपके घर में आके गुड आफ्टरनून बोला कि सर आपके घर में मसाले लगेंगे क्या? सर कोई भी जो भी ब्रांड का कपड़ा आप उपयोग में लाते हैं उस ब्रांड का मालिक आपके घर में आके सर गुड इवनिंग बोला कि सर मैं रायमंड से आया हूं, आपके घर में कपड़े लगेंगे क्या? बोला नहीं बोला। तो बताइए सर ये नेटवर्क नहीं होता, उसने क्या किया? हर लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता तो आज न आपकी अस्तित्व रहती न हमारी अस्तित्व रहती। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, इस हॉल में मीटिंग कर रहे हैं तो यहां भी नेटवर्किंग है। ईंटा लगा है, सीमेंट लगा है, गिट्टी लगा है, बालू लगा है, लकड़ी लगा है, लोहा लगा है, कलाकारी हुआ है, तब जाके ये आकार तैयार हुआ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो क्या है? आज हम लोग आपस में रूबरू हो रहे हैं। हमारे पूर्वज नहीं होते, आपके पूर्वज नहीं होते तो क्या आज हम लोग की अस्तित्व होती? आज ड्यू टू हम लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो ये दुनिया का लाचारी और मजबूरी कह लीजिए आप, ठीक है ना? बिना नेटवर्क मार्केटिंग के अपने जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का खूबसूरत व्यवसाय है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि सर हमारा देश आजाद हुआ ड्यू टू नेटवर्क। देश प्रेमी जुड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया, इनकलाब जिंदाबाद होता चला गया। नतीजा क्या है कि हमारा देश आजाद हो गया। सर नेटवर्क मार्केटिंग की जो परिभाषा है, सबसे पहले हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा अपने लोगों को नहीं पता है। यदि आज उलट के किसी के पास हम लोग प्लान शो करने के लिए गए हैं या नेटवर्क मार्केटिंग समझाने के लिए गए हैं और आज जाके उनको वो उलट के पूछ दे कि भाई साहब आप लोग तो सफलतापूर्वक अचीवर हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा क्या है वो बता दो, तो हम लोग बगला झांकने लगेंगे। सर इसका मतलब यदि हम उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का अधिकार मुझे नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो परिभाषा है सर वो है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास से किया जाने वाला काम को ही नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, है ना? जैसे हमारा देश निश्चित उद्देश्य क्या था कि देश को आजाद करना है, प्रयास क्या था? अकेले की सामूहिक, ठीक है ना? ये मकान बना, निश्चित उद्देश्य था कि हमको ये हॉल बनाना है, प्रयास क्या था? सामूहिक। ठीक उसी प्रकार हम लोग मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आए हैं, निश्चित उद्देश्य लेके आए हैं कि मुझे यहां से लाइफ टाइम अचीवर बनना है। अकेले बनेंगे कि प्रयास क्या रहेगा? सामूहिक। तो सामूहिक प्रयास से निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो काम किया जाए उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का खूबसूरत व्यवसाय है, इससे अच्छा व्यवसाय हो नहीं सकता है। और यहां दो ही चीज ज्यादा मिलता है जो पूरे वर्ल्ड में
जो लोग हैं 700 करोड़ लोग, दो ही चीज सबको चाहिए ज्यादा, धन और सम्मान। और नेटवर्क मार्केटिंग में पर्याप्त धन मिलता है और पर्याप्त सम्मान मिलता है, और यही दो चीज अपने जिंदगी में लोगों की नीड होती है। इसके बिना, है ना, आज मेरे को सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग सलाम करता है, मैं कभी नहीं कहता हूं कि मेरा पेट भर गया, अब हमारे पड़ोसी को करो। या जिसके पास जितना धन है वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास बहुत हो गया, अब चलो पड़ोसों के दे दो। इसलिए इससे दो चीजों से किसी का पेट कभी भी भरा नहीं है, और ये दो चीज नेटवर्क मार्केटिंग में पर्याप्त मिलता है। इससे खूबसूरत व्यवसाय हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मीटिंग में आज आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतर समझिए और चुनाव करिए। उसमें भी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक खूबसूरत सिस्टम है, एकदम मल्टी सेगमेंट के काम करती है, और यहां आपको बहुत कम मेहनत में, दूसरे कंपनियों में आपको 100% एफर्ट लगा के जो अचीवमेंट आपको होगी, वो यहां आपको 25% एफर्ट लगा करके वो अचीवमेंट आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है कि बेहतर तरीके से मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी को समझिए और नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, और मॉरल के माध्यम से अपने सारे सपने को पूरा करिए। जो सपने आप अभी तक देखे नहीं हैं, वैसे भी सपने आपके मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से पूरा हो सकता है। इस विश्वास के साथ आप आइए, बेहतर प्लानिंग करिए और अपने जीवन में अपने लाइफ स्टाइल को बदल डालिए। थैंक यू। जय हिंद, जय मॉरल।